Hello everyone. Today we are going to talk about the first lesson, The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह. राइटर खुशवंत सिंह है. लेसन का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक फ्रॉम हार्नबिल से देख रहे हैं. ठीक है, चलिए एक्सप्रेशन देखते हैं. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन. शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन. राइटर जी कहते हैं कि मेरी दादी माँ प्रत्येक की दादी माँ की तरह ही बूढ़ी औरत थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. मतलब 20 ईयर से वह वैसी ही बूढ़ी और झुर्रियाँ पड़ी हुई थी जब से मैं उसको जान रहा हूँ. मतलब 20 वर्ष से अपने दादी माँ के बारे में बता रहे हैं. कौन? खुशवंत सिंह राइटर जो हैं. पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लोग कहते हैं कि वह पहले युवा थी और सुंदर थी, एक उनका पति भी था, किंतु विश्वास करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अब राइटर के दादाजी का पोर्ट्रेट ड्राइंग रूम में लटका हुआ है मेंटल पीस पे. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लोज फिटिंग क्लॉथेस. उनके दादाजी क्या पहने हुए हैं? बड़ा सा पगड़ी पहने हुए हैं और ढीला ढाला कपड़े पहने हुए हैं. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट द लीस्ट 100 years ओल्ड. और दादाजी का दाढ़ी वाइट कलर का है, पूरा लंबा लंबा बाल है, दाढ़ी है, वो सीने के पार्ट को ढके हुए हैं और देखने से ऐसा लगता है कि दादाजी कम से कम 100 साल के रहे होंगे. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. और ऐसा लगता है कि वह उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जिनका वाइफ और बच्चे हों. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. और देखने से ही लगता है मानो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हों, पोती और पोतियों हों. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बिंग यंग एंड प्रिटी. और रही बात मेरी दादी माँ की सुंदरता और उनके युवापन की, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. यह बात हलचल पैदा करने वाली थी. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. दादी माँ क्या करती है? वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह खेला करती थी जब वह एक छोटी बालिका थी. उसकी क्रियाओं के रूप में यह सब बिल्कुल भद्दा तथा असम्मानी प्रतीत होता था और हम सब उसे पैगंबरों की कथाओं के रूप में समझते थे जो वह हमें सुनाया करती थी. दादी माँ बताती है अपने बारे में बच्चों को. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. हर फेस वॉज क्राइस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड. चलिए इतना एक्सप्लेन करने दो मुझे, इतना ओके. वह दादी जी हमेशा से छोटी सी, मोटी सी और तथा झुकी हुई थी. उसका चेहरा सभी तरफ से झुर्रियों की डिजाइनदार लकीरों से भरा हुआ था. अब यहाँ देखिए, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. नहीं, हमें बिल्कुल विश्वास था कि वह हमेशा ही वैसी थी जैसा कि हम उसको जानते थे. Old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. वो इतनी बूढ़ी है, इतनी भयानक बूढ़ी है कि उससे ज़्यादा बूढ़ी और हो ही नहीं सकती और उसी एज पर अभी भी 20 साल से ठहरी हुई है, ऐसा राइटर कहते हैं. She could never have been pretty but she was always beautiful. वह सुंदर नहीं हो सकती थी किंतु वह हमेशा सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. वह घर में लड़खड़ाते हुए चला करती थी. एक हाथ अपने कमर पर रखती थी बैलेंस बनाने के लिए, झुक कर चलती थी, और दूसरे हाथ में एक माला थी, रोजरी थी, जिसको वो फेरती रहती थी. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer. उनके सिल्वर लॉक्स, उनके सिल्वर कलर के बाल अनटेडली रूप से, अस्वच्छ रूप से
उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। एंड हर लिप्स, उनके लिप्स लगातार निरंतर इनऑडिबल प्रेयर में बड़बड़ाती रहती थी, मतलब कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, उनको होंठ फड़क रहा होता था, क्योंकि वह इनऑडिबल सुनाई देने वाला एक वॉइस में वह प्रेयर करती रहती थी, क्योंकि माला फेर रही है तो ऑफकोर्स वह प्रार्थना कर रही होगी। सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वह बहुत सुंदर थी, वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ वो बहुत सुंदर थी, वो पर्वतों के बीच सर्द मौसम की एक प्राकृतिक तस्वीर चित्र के समान थी। शुद्ध सफेद पवित्र शांति का एक विस्तार जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड, माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी कॉन्स्टेंटली टुगेदर। मैं यहाँ पर बताते हैं राइटर अपने बारे में कि अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ दिए थे जब वे लोग शहर चले गए रहने के लिए, तो हम लोग लगातार निरंतर एक साथ रहने लगे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, वह हर सुबह जगाती थी मुझे और स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइल शी बाथड एंड रेस्ट मी इन द होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट। दादी माँ मुझे नहलाते समय, स्कूल तैयार करते समय एक मॉर्निंग प्रेयर करती थी। मोनोटोनस साउंड में मोनोटोनस मतलब होता है एक निरस्तक साथ एक सॉन्ग की भांति प्रेयर करती थी। नहलाते समय, ड्रेसअप करने के समय राइटर को गुनगुनाती थी और इसी उम्मीद से वो गुनगुनाती थी, गाया करती थी कि राइटर उनको सुनेगा, उसको अपनाएगा। बट आई लिसनड बिकॉज, राइटर कहते हैं मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। राइटर कहते हैं मैं सुनता था जो मॉर्निंग प्रेयर करती थी इनऑडिबल वॉइस में, क्योंकि मुझे उनका आवाज़ पसंद था, किंतु मैं उसको सीखने के लिए कभी प्रयत्न नहीं किया, मतलब चिंता नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried a several stale chapatis with her for the village dogs. अब यहाँ देखिए, हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज, यस। फिर वह मेरे लिए लकड़ी की तख्ती, जिसको कि उसने पहले से ही धो दिया था और पांडु मिट्टी से पोत दिया था, एक छोटी सी मिट्टी दवात और एक लाल पेन सबको एक बंडल बांधती और मेरे हाथों में दे देती थी। थोड़ा सा मक्खन और चीनी लगी हुई मोटी बासी चपाती खाकर हम स्कूल जाते थे। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियाँ भी ले जाया करती थी। मतलब राइटर को छोड़ने के लिए या फिर जो भी वजह रहा होगा वो स्कूल तक जाती थी। कौन? दादी माँ। और क्या लेकर जाती थी अपने साथ? स्टेल चपाती, मतलब बासी रोटी, गांव के कुत्तों के लिए। ठीक है, इधर देखिए, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। हाँ, दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाया करती थी क्योंकि मंदिर स्कूल से लगा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट हमें क्या पढ़ाते थे? राइटर कहते हैं अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। मतलब राइटर जो होते थे, बच्चे लोग क्या करते थे? वरांदा में बैठे बैठे अल्फाबेट या फिर कोरस एक साथ प्रेयर करते थे। तो वही समय दादी माँ मंदिर के अंदर बैठी हुई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। वेन वी हैड बात फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। जब हम लोग अपना काम फिनिश कर लेते थे तो वापस एक साथ आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और उस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। और कुत्ते उनके घर तक पीछा करते थे क्योंकि वो लोग बासी रोटी को उनकी तरफ फेंकते थे, तो बहुत सारे कुत्ते आपस में लड़ते झगड़ते गुर्राते हुए उनके घर तक आते थे।
वेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, जब मेरे माता पिता, राइटर कहते हैं उनके माता पिता जब शहर में बस गए स्थायी रूप से, तो ये लोग उनके लिए बुलवाया, भेजे। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, टर्निंग पॉइंट था उनकी दोस्ती के बीच के वो लोग अब शहर जा रहे हैं। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, जबकि वो लोग क्या करने लगे, शहर जाने के बाद सेम रूम का यूज़ करते थे दादी माँ और राइटर, किंतु दादी माँ अब उनके साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। अब क्या होता है, शहर चले गए, वहाँ तो विलेजर का मतलब गाँव का कुत्ते दिखाई नहीं देते थे स्ट्रीट में, तो क्या करती थी दादी माँ, आंगन में बैठे बैठे, कोर्टयार्ड में बैठे बैठे पक्षियों को, गौरैयों को दाना खिलाया करती थी। अब राइटर क्या करने लगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल जाने लगा है बस से। ए द ईयर्स रोल्ड बाय वी सा लेस ऑफ ईच अदर, साल बीतता गया, हम एक दूसरे को मुश्किल से देख पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कभी कभी वो मुझे जगाती थी, कंटिन्यू मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब वह स्कूल से आता था राइटर, तो दादी माँ पूछ बैठती थी कि राइटर टीचर ने उन्हें क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर, राइटर उनको बताता, इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बिंग राउंड एटसेट्रा। राइटर बताता था कि वो स्कूल में इंग्लिश वर्ड सीखे हैं, कुछ चीज़ें सीखे वेस्टर्न साइंस से, वेस्टर्न साइंस के बारे में सीखे हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत, दुनिया गोल है, इत्यादि चीज़ों को दादी माँ को बताते थे स्कूल से आने के बाद। अब इन दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे दादी माँ नाखुश हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, दादी माँ अब लेसन में हेल्प नहीं कर पाती थी राइटर का। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। दादी माँ वहाँ के इंग्लिश मीडियम के स्कूल की जो पढ़ाई होती थी उनसे खुश नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उस स्कूल में गॉड एंड स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। स्क्रिप्चर्स मतलब होता है धार्मिक ग्रंथ। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her, music had lived association. It was the monopoly of heralds and beggars and not meant for gentle folk. मतलब एक दिन क्या होता है, राइटर ने बताया कि उनको अब म्यूजिक लेसन दिया जा रहा था संगीत का सब्जेक्ट। इससे दादी माँ खुश नहीं हुई बल्कि घबरा गई, क्योंकि उनका मानना था कि जो म्यूजिक होता है वह केवल भिखारियों के लिए और चरित्रहीन महिलाओं के लिए होता है, जेंटल फॉक के लिए नहीं होता है, सभी लोगों के लिए नहीं होता था। दादी माँ की मानना था जो उन्हें नाखुश कर देती थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, दादी माँ तो कुछ नहीं बोले बताने के बाद, किंतु उनके साइलेंट रहना डिसअप्रूवल को इंगित कर रहा था। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद वह कभी कभी मुझसे बातें किया करती थी। अब यहां देखिए, डियर चिल्ड्रन, आई थिंक दैट्स मोर इनफ फॉर टुडे, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टडी फ्रॉम हियर, ओके। चलिए, तो डियर बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे होम।